नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से साहित्य कहानी सुनो की कहानियों में। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल के 5वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में मूल कहानी के ताने बाने को पूरी तरह अक्षुण्ण रखते हुए पात्रों के अंतर्मन के दर्द, उनकी भावनाओं के उतार चढ़ाव और सामाजिक रूढ़ियों के बीच पिसती एक स्त्री की संवेदनाओं को गहराई से उकेरा गया है। आइए बिना किसी रुकावट के चलते हैं आज की इस संपूर्ण और भावपूर्ण कहानी की ओर। हरिद्वार की कोलाहल भरी मुख्य बस्ती से दूर पतित पावनी गंगा के एकांत तट पर एक छोटा सा शांत भवन था। 2-3 कमरों और एक खुले दलान का वह घर सादगी का प्रतीक था। प्रभात की कोमल सुनहरी किरणें प्रकृति पर बिखर रही थीं। उसी दलान में बैठी तारा अपने बिखरे बालों को संवार रही थी। सुबह की उस मध्यम धूप में उसकी दुबली, पतली और लंबी काया की परछाई ऐसी लग रही थी मानो कोई मौन चित्र जीवंत हो उठा हो। तारा को देखकर किसी संभ्रांत कुलवधू का भ्रम होता था। बालों को समेटकर बनाया गया उसका जूड़ा, उसकी छलछलाती उदास आंखें और उंगलियों की वो थकी सी हरकतें सब उसके भीतर चल रहे किसी बड़े तूफान की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों के नीचे और भौहों के पास एक श्याम मंडल, डार्क सर्कल्स उभर आया था, जो इस बात का प्रतीक था कि उसने रातों की नींद और दिल का चैन कहीं खो दिया है। वह काम तो कर रही थी पर उसका मन कहीं और था। उसका यह अन्यमनस्क खोया खोया रहना अब उसकी आदत बन चुका था। उसकी झुकी हुई पलकें अपनी काली पुतलियों में आंसुओं का एक समंदर छुपाए हुए थीं। उसकी आंखें जैसे मूक भाषा में दुनिया से कह रही थीं, मुझसे कुछ मत पूछो, नहीं तो ये आंखें बिना मौसम बरस पड़ेंगी। पास ही तूम के वृक्ष की घनी छाया में एक पत्थर पर बैठा युवक मंगल देव पत्र लिख रहा था। पत्र समाप्त कर उसने अत्यंत अपंत्व से तारा की ओर देखा और कहा, तारा, मैं यह पत्र डाक में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर बाजार का कोई काम हो तो मुझे बता दो। तारा ने अपनी उदासी को छुपाते हुए एक कुशल गृहिणी के धीर गंभीर भाव में कहा, घर में और तो सब वस्तुएं हैं, बस थोड़ा कड़वा सरसों का तेल ले आना। मंगल जाने के लिए उठा तो तारा के मन की व्याकुलता शब्दों में ढलकर बाहर आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? मंगल के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान उभरी। उसने कहा, हाँ, नौकरी मिल गई है। उसी की स्वीकृति का सूचना पत्र लिखकर मैं पाठशाला के अधिकारियों को भेज रहा हूँ। आर्य समाज की पाठशाला में व्यायाम शिक्षक का काम मिला है। वेतन तो थोड़ा कम है पर शुरुआत के लिए ठीक है। तारा की आंखों में उम्मीद की एक चमक कौंधी। उसने आगे बढ़कर कहा, मंगल, यदि मुझे भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो देखना, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मंगल देव उसकी इस मासूम व्याकुलता पर हंस पड़ा। उसने हल्के परिहास में कहा, स्त्रियां बहुत जल्दी उत्साहित हो जाती हैं तारा, और उतनी ही तेजी से निराशा के गर्त में भी गिर जाती हैं। भला मैं तो पहले इस काम में टिक जाऊं, फिर तुम्हारी बात सोचेंगे। मंगल देव के जाने के बाद तारा अकेली रह गई। उसने उस एकांत उपवन और शरद ऋतु के साफ नीले आकाश की ओर देखा। सूरज की उजली धूप खिली हुई थी, लेकिन तारा के भीतर अंधकार था। वह सोचने लगी कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका पितृगृह, पिता का घर है। लेकिन समाज, लोकलाज और धर्म के ठेकेदारों के भय से त्रस्त उसके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो निष्ठुर पिता। अब तो पिता की आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं रही। महंत जी अधिकांश समय काशी में ही रहते हैं और उस पवित्र मठ की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। दूसरी तरफ यह मंगल देव है, एक अपरिचित युवक जिसने केवल अपने अदम्य साहस और इंसानियत के बल पर उसे आसरा दिया, उसका पालन पोषण कर रहा है।
तारा के मन में आत्मग्लानि का एक कांटा चुभने लगा। क्या उस रूढ़िवादी बंधनयुक्त जीवन को छोड़कर आना गलत था? किस आकर्षण ने उसे यह कदम उठाने का साहस दिया था? वह सोचने लगी कि वह किसी पर आश्रित रहकर दासी जैसा जीवन नहीं जिएगी, बल्कि स्वावलंबी बनेगी। लेकिन मंगल का वह निश्चल निष्पाप हृदय, वह उसके एहसानों के तले दबी जा रही थी। दोनों के मन में संकल्प विकल्प चल रहे थे, लेकिन समय अपने मार्ग पर चल रहा था और दिन पीछे छूटते जा रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। मंगल देव अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और तारा घर की गृहस्थी संभालने लगी। जरूरत और सामाजिक सुरक्षा की खातिर दोनों ने आर्य समाज का दामन थाम लिया था। मंगल वैसे तो स्वतंत्र विचारों का युवक था और उसके धर्म संबंधी विचार निराले थे, लेकिन दुनिया की खातिर वह बाहर से पूर्ण आर्य समाजी बन चुका था। तारा को समाज में सम्मान और सामाजिकता दिलाने का उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। एक दिन मित्रों के विशेष अनुरोध पर मंगल और तारा ने अपने घर पर एक प्रीतिभोज गेट टुगेदर रखा। समाज की कई प्रतिष्ठित देवियां, श्रीमती प्रकाश देवी, सुभद्रा, अंबालिका, पलोमी और कई गणमान्य पुरुष अभिमन्यु, वेद स्वरूप, ज्ञान दत्त और वरुण प्रिय भीष्म व्रत वहां एकत्रित हुए। वृक्षों की ठंडी छाया में कुर्सियां बिछी थीं, सब बैठे थे और बातचीत हो रही थी। तारा पूरी तन्मयता से अतिथियों के सत्कार और स्वागत में जुटी थी। भोजन बनकर पूरी तरह तैयार था। तभी ज्ञान दत्त ने कहा, ब्रह्मचारी जी अभी तक नहीं आए। अरुण ने कहा, बस आते ही होंगे। वेद स्वरूप ने प्रस्ताव रखा, तब तक क्यों न हम सब संध्या वंदन प्रार्थना कर लें। अरुण ने कहा, यह प्रस्ताव ठीक है, परंतु लीजिए, वे ब्रह्मचारी जी आ ही रहे हैं। तभी घुटनों तक लंबा कुर्ता पहने, लंबे बालों और छोटी दाढ़ी वाले गौरवशाली व्यक्तित्व वाले ब्रह्मचारी जी का आगमन हुआ। उन्हें देखते ही चारों तरफ नमस्ते की धूम मच गई। ब्रह्मचारी जी के बैठते ही मंगल देव का परिचय कराते हुए वेद स्वरूप ने बड़े गर्व से कहा, ब्रह्मचारी जी, आपका ही शुभ नाम मंगल देव है। इन्होंने ही इन देवी तारा का यवनों के चंगुल से उद्धार किया है। तारा ने लज्जा और कृतज्ञता से सिर झुकाकर नमस्ते किया। ब्रह्मचारी जी ने पहले मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही साहसी नवयुवकों से भारतवर्ष को बड़ी आशाएं हैं। मैं आपके इस अदम्य और सत्य साहस की सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। पर मंगल देव, आप समाज में कब से प्रविष्ट हुए हैं? मंगल ने स्पष्टता से कहा, अभी तो मैं सभ्य सदस्य नहीं हूँ। ब्रह्मचारी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत शीघ्र हो जाइए। बिना भित्ति दीवार के कोई घर नहीं टिकता और बिना नींद के कोई भित्ति नहीं। उसी प्रकार सद्विचार के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं होती और धर्म संस्कारों के बिना सद्विचार टिकाऊ नहीं होते। इसके संबंध में मैं विशेष रूप से फिर कभी कहूंगा। आइए पहले हम लोग संध्या वंदन कर लें। संध्या और प्रार्थना के समय मंगल देव केवल चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद थालियां परसी गईं और लोग भोजन के लिए आसन पर बैठ गए। भोजन के दौरान वेद स्वरूप ने कहना आरंभ किया, हमारी जाति में धर्म के प्रति इतनी उदासीनता का कारण एक कल्पित ज्ञान है जो इस देश के प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हो गया है। वस्तुतः उन्हें ज्ञान का अभाव होता है और वे अपने साधारण नित्य कर्म से वंचित होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने में भी असमर्थ होते हैं। ज्ञानदत्त ने इस पर जोड़ते हुए कहा, इसीलिए आर्यों का कर्मवाद संसार का दिव्य अनुसंधान है। ब्रह्मचारी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब क्या विलंब है? बातें भी चला करेंगी। मंगल देव जी, आरंभ कीजिए। मंगल देव ने भोजन शुरू करने की सहमति देते हुए कहा, हाँ, आरंभ कीजिए। ब्रह्मचारी जी ने गंभीर स्वर से कहा, प्राणवाद किया और दत्त अन्न का युद्ध प्रारंभ हुआ।
तथापि मंगल देव ने समाज की वास्तविकता को देखते हुए कहा, परंतु संसार के अभाव और आवश्यकताओं को देखकर यह कहना पड़ता है कि कर्मवाद केवल एक ढोंग है। वेद स्वरूप ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं महाशय जी, मनुष्यों को पाप पुण्य की सीमा में रखने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय जगत को नहीं मिला। सुभद्रा ने बीच में कहा, श्रीमती जी, मैं पाप पुण्य की परिभाषा तो नहीं समझती, परंतु यह कहूंगी कि मुसलमान धर्म इस ओर बड़ा दृढ़ है। वह संपूर्ण निराशावादी होते हुए और भौतिक कुल शक्तियों पर विश्वास करते हुए भी केवल ईश्वर की अनुकंपा पर अपने को निर्भर करता है। इसीलिए उनमें इतनी दृढ़ता होती है। उन्हें विश्वास होता है कि मनुष्य परमात्मा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता, और केवल इसी एक विश्वास के कारण वे संसार में संतुष्ट हैं। इसी बीच परोसने वाले ने आकर पूछा, मूंग का हलवा ले आऊं? खीर में तो अभी विलंब है। ब्रह्मचारी जी ने हंसकर कहा, भाई, हम जीवन को सुख के अच्छे उपकरण ढूंढने में नहीं बिताना चाहते। जो कुछ प्राप्त है उसी में जीवन सुखी होकर बीते, इसी की चेष्टा करते हैं। इसलिए जो प्रस्तुत हो वही ले आओ। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। फिर ब्रह्मचारी जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाशय जी, आपने एक बड़े धर्म की बात कही है, मैं उसका निराकरण कर देना चाहता हूँ। मुसलमान धर्म निराशावादी होते हुए भी क्यों इतना उन्नतशील है? इसका कारण तो आपने स्वयं कहा है, ईश्वर में अटूट विश्वास। परंतु इसके साथ उनकी सफलता का एक और भी रहस्य है, वह है उनकी नित्य क्रिया की नियमबद्धता। नियमित रूप से परमात्मा की कृपा का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। मानव स्वभाव दुर्बलताओं का संकलन है। सत्कर्म आसानी से होने नहीं पाते क्योंकि नित्य क्रियाओं द्वारा उनका अभ्यास नहीं होता। दूसरी ओर ज्ञान की कमी से ईश्वर निष्ठा भी नहीं रहती। इसी अवस्था को देखते हुए ऋषियों ने यह सुगम आर्य पथ बनाया है। नियमित रूप से प्रार्थना करना और ईश्वर में विश्वास करना, यही तो आर्य समाज का संदेश है। यह स्वावलंबन पूर्ण है और यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि हम सत्कर्म करेंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। सब लोगों ने उनके इस सुंदर विचार के लिए धन्यवाद किया और ब्रह्मचारी जी ने हंसकर सबका स्वागत किया। अब क्षण भर के लिए विवाद स्थगित हो गया और सब लोग पूरी तन्मयता से भोजन में दत्तचित्त हुए। परोसने वाले जब कुछ पूछते तो ब्रह्मचारी जी बस हूं कह देते। कभी कभी ना लेने के लिए भी वह इसी हूं का प्रयोग करते, जिससे परोसने वाला घबरा जाता और भ्रम में उनकी थाली में कुछ न कुछ डाल देता, परंतु वह सब यथास्थान पेट में पहुंच जाता। भोजन समाप्त करके सब लोग आराम से बैठे। तारा सभी देवियों के साथ पूरी तरह हिलमिल गई थी। बाहर सुंदर चांदनी छिटक आई थी और समय बेहद खुशनुमा था। ब्रह्मचारी जी ने फिर से प्रसंग छेड़ते हुए कहा, मंगल देव जी, आपने एक आर्य बालिका का यवनों से उद्धार करके बहुत पुण्य का कर्म किया है। इसके लिए हम सब लोग आपको बधाई देते हैं। वेद स्वरूप ने भी उस उत्तम प्रीति भोज के लिए धन्यवाद दिया। तभी विदुषी सुभद्रा ने तारा की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, परमात्मा की कृपा से बहुत जल्द हम सब तारा देवी और मंगल देव के पाणिग्रहण संस्कार विवाह के शुभ अवसर पर फिर से इसी प्रकार सम्मिलित हों। यह सुनकर मंगल देव, जो अभी तक अपनी प्रशंसा के बोझ से सिर नीचे किए बैठा था, गंभीर होकर बोला, जिस दिन इतना हो जाए, यानी जिस दिन मैं तारा को समाज में उसका सम्मान दिलाकर किसी योग्य वर के साथ उसका विवाह संपन्न करा सकूं, उसी दिन मैं समझूंगा कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। यह सुनते ही तारा का दिल जैसे बैठ गया। उसने अपना सिर और झुका लिया। समाज के इन लोगों की इस सहानुभूति और मंगल के इन शब्दों ने उसके मन में एक अजीब सी उलझन और नई कल्पना को जन्म दे दिया था। वह अपने भविष्य को लेकर एक पल के लिए पूरी तरह असुरक्षित और अनिश्चित सी महसूस करने लगी। रात ढल चुकी थी।
उपवन के बाहर तक जाकर तारा और मंगल देव ने सभी अतिथियों को विदा किया। सब लोग चले गए। मंगल देव अपनी कोठरी में सोने चला गया और तारा अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। उसने खिड़की से बाहर आसमान के सुकुमार शिशु उस छोटे से चंद्रमा की हल्की चांदनी को देखा। उस मध्यम रोशनी में वृक्षों की परछाइयां उसकी कल्पनाओं को और डरावना वरंजित करने लगी। वह अपने उपवन के उस मूक शांत दृश्य को खुली आंखों से देखने लगी। उसकी पलकों में नींद का नामो निशान न था और दिल में चैन गायब था। न जाने क्यों उसके हृदय की धड़कन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। रात के उस नीरव और खामोश सन्नाटे में वह अपनी ही धड़कनों को साफ साफ सुन पा रही थी। जागते जागते आधी रात से भी अधिक का समय बीत गया, पर न तो आंखों में नींद आई और न ही उसके व्याकुल मन को शांति मिली। इस पूरे प्रसंग में तारा का चरित्र एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। वह एक तरफ मंगल देव के उपकारों और समाज के एहसानों के तले दबी है, तो दूसरी तरफ समाज उसे केवल एक बचाई गई वस्तु के रूप में देख रहा है, एक स्वतंत्र इंसान के रूप में नहीं। मंगल का उसे प्रेम के बजाय केवल अपना कर्तव्य मानना तारा के भीतर के अकेलेपन और असुरक्षा को और गहरा कर देता है, जो उसे रात भर सोने नहीं देता। साहित्य कहानी सुनो के आज के इस संपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। तारा और मंगल की यह नियति उन्हें आगे किस मोड़ पर ले जाएगी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए साहित्य कहानी सुनो। जय श्री श्याम।